नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बताने एक बार फिर करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज 5 जून है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हमें पर्यावरण के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने का अवसर है। आज हमें पर्यावरण का ऋण चुकाने और उसके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का दिवस है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पहला प्रश्न यहीं से उत्पन्न होता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 5 जून है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ मनाना किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर यूनाइटेड नेशन है। तो चलिए इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे आसपास की सभी जीवित और अजीवित वस्तुओं को जिनसे हम अन्योन्य क्रिया करते हैं पर्यावरण कहलाती है। अर्थात हमारे आसपास जो भी जीवित पदार्थ हैं और जो भी अजीवित पदार्थ हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेना और देना करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना है। लोगों को यह बताना है कि पर्यावरण उनके जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण संरक्षित है, यदि पर्यावरण स्वस्थ है तो वे भी स्वस्थ हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम कोविड-19 के गहन संकट से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, लेकिन WHO की रिपोर्ट के अनुसार उन क्षेत्रों में जहां पर्यावरण प्रदूषण कम है, जहां वायु प्रदूषण कम है, वहां कोरोना के द्वारा मृत्यु दर अत्यंत कम है। न्यूनतम मृत्यु दर देखी गई है। साथ ही साथ कोविड-19 के पेशेंट में ठीक होने की दर भी ऐसे क्षेत्रों में अधिक देखी गई है जहां पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। तो कोरोना और पर्यावरण का गहरा संबंध है। तो आज इस कोरोना संकट के काल में आज का दिन विशेष हो जाता है, विशेष रूप से मनाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से 5 जून का इतिहास हम देखते हैं। कैसे आखिर 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का आरंभ हुआ? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए एक बैठक हुई, एक सम्मेलन हुआ जिसका विषय मानव पर्यावरण था। और इस सम्मेलन में ही पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने के लिए एक संस्था का गठन हुआ जिसे UNEP कहते हैं। UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का UNEP का मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में है और वर्तमान में इसके प्रमुख एंजर एंडरसन है। और UNEP वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के दिवस में सुचारू रूप से काम कर रही है। तो पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून से मान सकते हैं और इस 5 जून को स्मृत करने के लिए ही हम प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पहला पर्यावरण दिवस 1972 में नहीं मनाया गया। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए और पर्यावरण के महत्व को दर्शाने के लिए सभी विश्व के सभी राष्ट्र 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया करेंगे। पहला पर्यावरण दिवस जब मनाया गया तो इसकी थीम थी एक दुनिया। पहले पर्यावरण दिवस 1974 में ही सभी विश्व के 119 देशों ने यह स्वीकार कर लिया था, यदि हमें विश्व को बचाना है, हमें बचाना है, तो पूरे विश्व को एकजुट होकर, एक यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर कार्य करना पड़ेगा।
विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एनवायरमेंट डे, इको डे, WED वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इत्यादि, या भारत में इसे पर्यावरण दिवस के रूप में जानते हैं। पर्यावरण दिवस और भारत का गहरा संबंध है। जब 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण विषय पर पहला सम्मेलन हुआ तो भारत ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया तथा पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य दिया और स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्धारित किए गए मानकों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई एग्जाम्स में परीक्षाओं में आया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसका 1986 ध्यान रखना आप लोग। इस अधिनियम के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों को 1986 से अवैध बना दिया गया है। इस बार का 5 जून 2020 का पर्यावरण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार हम 47वां पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति, ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? समय और प्रकृति। भारत सरकार ने भी एक अलग से थीम निर्धारित की है, जैव विविधता। भारत सरकार ने, फिर से बताता हूं मैं, भारत सरकार ने पर्यावरण दिवस पर एक थीम रखी है, उसका नाम है जैव विविधता। जैसे मैंने आरंभ में कहा, पर्यावरण और कोविड-19 का गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण स्वच्छ है, यदि आपका पर्यावरण स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, और आप स्वस्थ हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, आत्मरक्षा प्रणाली तंत्र मजबूत है। और कोविड-19 से लड़ने का एक उपाय यह भी है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण या प्रदूषण का स्तर अधिक था, उन क्षेत्रों में या उन देशों में कोरोना के द्वारा मृत्यु दर अधिक देखी गई। लेकिन जिन क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छ था वहां मृत्यु दर कम रही, या कोरोना के जो पेशेंट थे उनके ठीक होने की दर अधिक रही। इस बार का पर्यावरण दिवस हम किस प्रकार मनाएं? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोविड-19 के कारण पूरा विश्व लॉकडाउन है, पूरा विश्व परेशानी में है। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं, हमें भी पालन करना चाहिए। हमें इस बार का पर्यावरण दिवस घर बैठकर बनाना चाहिए। कैसे मनाएं? तो बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें कुछ उपायों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, पुरानी वस्तुओं को फेंकने के पहले उसके अन्य उपाय के बारे में भी सोचें। फ्रिज के स्थान पर ठंडे मटके का ठंडा पानी पिएं। तो इससे दो उपाय होंगे, एक तो बिजली की बचत होगी, दूसरा फ्रिज के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। एक अन्य उपाय और पर्यावरण को हम स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं कि इधर उधर थूकने से बचें। कोविड-19 का संक्रमण थूक के द्वारा फैलता है। यदि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और इधर उधर थूकने की आदत से बचते हैं तो एक तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, दूसरा कोविड-19 के विरुद्ध संपूर्ण विश्व जो लड़ रहा है उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। पर्यावरण दिवस पे हम एक और उपाय कर सकते हैं, हम 3R का पालन कर सकते हैं। 3R में पहला R है रिड्यूस, अर्थात हम अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज करें। हम प्रकृति से उतने ही संसाधनों का प्रयोग करें जितने में हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। दूसरा R है रीयूज। जैसे मैंने पहले बताया कि पुरानी वस्तुओं का जो हमारे पास पहले से उपलब्ध संसाधन है उनका किस तरीके से दूसरे रूप में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और थर्ड R है रिसाइकल। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जिनको रिसाइकिल किया जा सके, पुनः प्रकृति के साथ मिलाया जा सके।
तो बच्चों, हैप्पी एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण के संबंध में ये छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको इस वीडियो के द्वारा बेहतर जानकारी प्राप्त हुई हो, कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे साथ बने रहिए। डियर स्टूडेंट, मेरे लिए और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि मैं इस सोमवार से प्रतिदिन करंट अफेयर की एक सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं। तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।